कस्टमर ने कुछ पूछ लिया अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, किसी ने आंसर नहीं किया। क्यों नहीं किया? मजेदार बात है। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिनका हम ध्यान नहीं देते। ये तो ऐसा कस्टमर सर्विस इशू है, कस्टमर पूछ रहा है, आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है तो उसका राइट टू एक्सेस वायलेट होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कस्टमर ने अपनी इन्फॉर्मेशन मांगी और हमारे यहाँ किसी ने आंसर ही नहीं दिया। सिंपल, कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट दे दी, ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट तो रिसीव कर ली क्योंकि इंटरफेस दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ एक्शन लेंगे, कुछ तो जवाब देंगे, जल्द से जल्द देंगे। हुआ क्या? क्योंकि किसी की डिफाइंड ओनरशिप नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व हो गई, रिक्वेस्ट इधर से उधर फॉरवर्ड होने लग गई और किसी को ये नहीं समझ आया जवाब किसने देना है। मिक्सअप हो गया। एक ही सवाल घूमता रहा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंफॉर्मेशन की ओनरशिप किसकी है, किसकी जिम्मेवारी है इसके बारे में जवाब देना। जवाब कौन देगा? क्या प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में जवाब देने के बारे में? इस रिक्वेस्ट को ओन कौन करता है? कोई भी नहीं। बड़ा बढ़िया टाइम पास हो रहा है जी कंपनी में, और फिर वही हुआ, अलग अलग ऑपरेशन चल रहे, रिस्पॉन्स डिले हो गया, टीम्स अलग अलग तरीके से काम कर रही है, कोई ऑन ही नहीं कर रहा कुछ, ना कोई ऑन कर रहा है ना कोई अपडेट कर रहा है। टीम अपनी अपनी दुनिया में काम कर रही है। यूजर राइट्स किसी को ध्यान ही नहीं है, किसी के दिमाग में ही नहीं है। वो हम बड़े मजे से डिस्कस करते हैं यूजर राइट्स, यूजर राइट्स, यूजर राइट्स, करते क्या उनके बारे में? कुछ भी नहीं। उनके इंटरफेस बनाने आसान है, उनको ऑपरेशनलाइज करना उतना आसान नहीं। किसकी ड्यूटी है कि अगर यूजर ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो कहां से देगा? अगर मल्टीपल कॉपीज हैं तो प्राइमरी वर्जन कौन सी है? अगर यूजर ने कुछ अपडेट कराया था तो वो कहाँ अपडेट हुआ है? सब बातों की जिम्मेवारी। इसीलिए जब आप प्रिवेसी के सिस्टम्स बनाए तो इन बातों की जिम्मेवारी रहा। मल्टीपल कॉपीज अलाउड नहीं है, अपडेट सिर्फ प्राइमरी में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो मैं नहीं चाहता किसी का मेरे यहाँ नुकसान हो, लेकिन नुकसान कर। मेरे पास ऐसे बहुत कस्टमर है, मैं तो नहीं चाहता था आपका नुकसान हो। ये तो यार मैंने 3 साल सर्विस ले ली लेकिन मेरे पास अप्रूवल नहीं था, मैं आपको कहना भूल गया, अब आप बेशक सर्विस बंद कर दो, मेरा नुकसान तो आपने कर दिया, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, है ना? ये तो वही वाली बात है कि मैंने कह तो दिया कि आपका डेटा जो है जब आप मांगोगे यूजर राइट्स को हम अधेयर कर रहे हैं, इंटरफेस भी बना के दिखा दिया आपको, लेकिन अंदर किसी की ओनरशिप ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को ही मिस करती है। कौन हैंडल कर रहा है वर्कफ्लोज को? यूजर राइट्स को भी वर्कफ्लो चाहिए, वर्कफ्लो को ओनरशिप चाहिए, ओनरशिप को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। साफ सी बातें। डीबीटीपी एक्ट कहता है हर एक इंडिविजुअल के अपने राइट्स हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसलिए हर एक रिक्वेस्ट को टाइमली तरीके से टाइमली में काम में होना चाहिए। कस्टमर को एक फिक्स टाइम पीरियड में जवाब मिलना चाहिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफ्लोज होते हैं, बनाते हैं वो हर एक यूजर राइट के साथ, कहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, किसके पास आएगी, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन मांगेगा, उसको कितनी देर में जवाब आएगा और वो आगे कैसे प्रेजेंट करेगा। इरेज होनी है तो कितनी देर में इरेज होगी, रिक्वेस्ट कैसे ट्रैक होंगी, एक पोर्टल होना चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम मेजर होना चाहिए, और वो एक बेंचमार्क होना चाहिए कि मेरे यहाँ राइट टू एक्सेस इतनी देर में आंसर होता है, मेरे यहाँ राइट टू विड्रॉ कंसेंट इतनी देर में आंसर होता है, और एक्चुअली आंसर होता है। ठीक, वी आर लुकिंग फॉर अ गुड सोल्यूशन फॉर यू एंड विल गेट बैक टू यू सून। नहीं, उससे काम नहीं चलता। राइट्स के वर्कफ्लो को ठीक शेप देना बहुत जरूरी है। हर आदमी रिक्वेस्ट को देखता है, अगर कोई ऑन नहीं करेगा तो हमेशा गड़बड़ रहेगी, कुछ भी नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इग्नोर मत कीजिए प्लीज। राइट्स के लिए भी प्रोसेसेस चाहिए, प्रोसेसेस के लिए ओनर्स चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि विश्वास अकाउंटेबिलिटी से बनता है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक क्या करना है, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।